तो हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो गया था इंडस्ट्री वाला। तो अब हम करेंगे द कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 5th है, ये चैप्टर नंबर 5th है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। तो ये लिखा हुआ जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बगैर हमारी जो लाइफ है वो उसके बारे में हम क्यास भी नहीं लगा सकते। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर। हर तरफ हमें ऐसा प्रिंट किया हुआ दिखता है। इन बुक्स, जर्नल्स होते हैं, रसाले वगैरह, न्यूज़पेपर, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स एंड आल्सो इन everyday things like theatre programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners, सब जगह हमें प्रिंटेड दिखते हैं। यानी आजकल जो बॉटल्स हैं उनके ऊपर भी लिखा मिलता है, लेबल लगे होते हैं। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, follow the news through newspaper and track public debates that appear in print. We take for granted the word of print and often forget that there was a time before print. यानी कि हम इसके इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें ये भी याद नहीं है कि कोई टाइम ऐसा भी था जब प्रिंटिंग नहीं होती थी। We may not realize that print itself has a history. तो हमें ये महसूस नहीं होता कि इसका भी एक इतिहास है, which has in fact shaped our contemporary world. तो हमारा जो पिछला इतिहास है उसको इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इसको नया आकार दिया। What is this history? जो इसका क्या इतिहास है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसने प्रिंट ने मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे प्रभावित किया। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। तो छापे खाने का जो इतिहास है उसमें उसका विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। फ्रॉम इट्स बिगिनिंग ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इन इंडिया। ईस्ट एशिया से ये इसकी एक्सपेंशन यूरोप में हुई, उसके बाद फिर भारत में हुआ। We will understand the impact of spread of technology। तो हम जैसे जैसे ये तकनीक फैलती गई उसका हम असर समझेंगे। एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइफ्स एंड कल्चर चेंज्ड विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। तो कैसे प्रिंटेड सब कुछ आने से, इसका साहित्य आने से हमारी ज़िंदगियां कैसे चेंज हो गई। तो ये चित्र दिखाए गए हैं। इसमें यहाँ नीचे उर्दू में लिखा हुआ है बुक मेकिंग बिफोर एज ऑफ प्रिंट। तो जब प्रिंट नहीं होता था तो किताबें कैसे बनती थी। फ्रॉम अखलाक नासिरी 1595। दिस इज़ ए रॉयल वर्कशॉप इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के अंत में ये एक वर्कशॉप है, शाही वर्कशॉप है। मच बिफोर पेंटिंग बिगैन इन इंडिया। तो जब भारत में उससे पहले, मतलब उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हुआ, उससे बहुत पहले की बात है। यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड। तो जो टेक्स्ट है मुँह ज़बानी डिक्टेट किया जा रहा है। जैसे हमने ये सुन रखा है कि 5वें गुरु अर्जन देव जी बोलते थे, और एक बेरी है उसके नीचे जो लिखने वाला होता था भाई गुरदास जी, वो लिखते थे और उसको इलस्ट्रेट करते थे। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाई हैंड वाज इम्पॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट। प्रिंट से पहले हाथ से लिखना बहुत ज़्यादा सुंदर लिखाई में लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। थिंक अबाउट व्हाट हैपन टू दीज फॉर्म्स
ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो हाथ से लिखने वाले उन व्यक्तियों का जो उनके पास इतना बढ़िया आर्ट था, मशीनों के आने के बाद उनका क्या हुआ होगा। जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये मतलब शाही बंदा है, किंग है, और एक बंदे को वो ऐसे लिखवा रहा है तो उसके ऊपर वो लिख रहा है, यहाँ भी वो इसको लिखा रहा है। तो उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस है इसमें फिर वो उसकी छपाई हो रही है और प्रिंटिंग हो, उसका हाथ से साइक्लो स्टाइल किया जा रहा है। ये मशीन बनी हुई है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, पहली छपी हुई किताबें। इसमें न्यू वर्ड्स है कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी का मतलब होता है बहुत सुंदर सुंदर लिखाई से लिखते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। सबसे पहले जो प्रिंटिंग हुई थी वो चाइना में डेवलप हुई। इसका विकास वहाँ पर हुआ, जापान एंड कोरिया में हुआ। दिस वाज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। ये हाथों से छापे जाने वाला काम था। फ्रॉम AD 594, तो 594 के बाद ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। पेपर के ऊपर रगड़कर उसके ऊपर बना के फिर छापी जाती थी किताबें। आल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। लकड़ी के ब्लॉक्स बना के उनके ऊपर इंक लगा के उसके ऊपर फिर ठप्पा लगा के उसके द्वारा चीज़ें छापी जाती थी। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। तो एक कागज़ के दोनों तरफ नहीं छापा जा सकता था। द ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक वाज फोल्डेड and stitched at the side of superbly skilled craftsmen would duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy। तो हाथ से काम करने वाले जो होते थे वो कागज़ को फोल्ड करके उसको फिर सीते थे एक साइड से, और उसको बहुत बढ़िया डुप्लीकेट उनकी कॉपी भी बनाते थे और एक्यूरेसी के साथ करते थे, और इसको कैलियोग्राफी कहते हैं। सॉरी बेटा, ये आवाज़ आ रही है तो सॉरी। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो शाही तौर पर चाइना में बहुत देर से ये होता था। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examinations। तो चाइना के पास एक बहुत बड़ा अफसरों का संगठन होता था जो कि व्यक्तियों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के द्वारा उनको ट्रेन करता था। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स। तो इस एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक जो होती थी बहुत बड़ी संख्या में छापी जाती थी अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट। तो शाही खजाने से ये काम होता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से, द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। तो जैसे जैसे एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले छात्र बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी प्रिंटिंग की संख्या भी बढ़ती गई। बाई द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, तो वहाँ पर शहरीकरण होना शुरू हो गया। जैसे बढ़ता गया, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। तो प्रिंट की किस्में बदल गईं। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। पढ़े लिखे विद्वान ही सिर्फ जो प्रिंट को यूज़ करते थे, बल्कि मर्चेंट्स एंड प्रिंट
यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ, जो व्यापारी भी प्रिंट को इस्तेमाल करने लगे। एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, व्यापार का उनको सूचना जो थी प्रिंट के द्वारा मिलती थी। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लेयर एक्टिविटी, तो पढ़ना एक सुखदायक क्रिया हो गई। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, तो मनगढ़ंत कहानियाँ जो थी वो लोगों ने पढ़नी शुरू की। पोइट्री, बायोग्राफीज़, कविताएँ पढ़ी जाने लगी और स्वजीवनियाँ पढ़ी जाने लगी। एंथोलॉजीज़ ऑफ लिटरेसी, मास्टरपीसेस, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हुई। एंड रोमांटिक प्लेज, और उसके बहुत बढ़िया रोमांटिक नाटक भी हुए। रिच वुमेन बिगैन टू रीड, अमीर औरतों ने पढ़ना शुरू किया। एंड मैनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज, बहुत सारी औरतों ने अपनी पोइट्री, कविताएं और नाटक पब्लिश करवाए। वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश्ड देयर वर्क्स विद कोर्टिजन रोट अबाउट देयर लाइव्स, तो शाही जो बंदे थे, मतलब सर्वेंट्स होते थे, वो उन विद्वान लोगों की पत्नियों के बारे में उनकी कहानियाँ भी छापते थे। द न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाई ए न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो पढ़ने वाले लोग थे उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती गई। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी के अंत में प्रिंटिंग की मशीनें यूरोप पहुंची। एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना, तो वेस्टर्न जो पश्चिमी ताकतें थीं उन्होंने चाइना में अपनी वहाँ पर आउटपोस्ट स्थापित कर ली। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट ऑफ कल्चर, तो नया प्रिंट कल्चर का जो सेंटर था वो शंघाई बन गया। कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, पश्चिमी तरह के स्कूल वहाँ पर स्थापित हो गए। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, तो मशीनों से प्रिंटिंग वहाँ पर शुरू हो गई।